अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आमिर अंसारी। आप देख रहे हैं दी अंसारी टीवी। दोस्तों, स्टूडेंट्स अपने कंट्री का ब्राइट फ्यूचर होते हैं। आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इन्हें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दिलो जान से मेहनत करनी होती है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये इंडिया की सबसे टफेस्ट स्टडी है। इसके बावजूद हर साल इस एग्ज़ाम की अपील पड़ रही है। 2018 में 4,90,000 स्टूडेंट्स इसके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में शरीक हुए, जिनमें से सिर्फ 758 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के सबसे यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर्स के मुतालिक बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 6, स्मिता सबरवाल। दोस्तों, वेस्ट बंगाल की स्मिता सबरवाल सिर्फ 23 साल की थी जब इन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम पास किया। साल 2000 के यूपीएससी एग्ज़ाम में इन्होंने नेशनल लेवल पर 4th रैंक हासिल किया। इनको सर्विस ज्वाइन हुए 15 साल हो चुके हैं। स्मिता सबरवाल तेलंगाना के मशहूर शहर करीमनगर, वरंगल और आंध्रा के विशाखापट्टनम में भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। ये करीमनगर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर अपॉइंट की गई थी, जहां इन्होंने एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट्स को बेहतरीन बनाने के लिए काम किया। इन्होंने हॉस्पिटल्स को हाइजीनिक बनाने में मदद की। यहाँ के मकामी लोग इनके अच्छे काम की वजह से आज भी इन्हें याद करते हैं। आवाम इन्हें पीपल्स ऑफिसर कहती है। इनके सुपरविज़न में किए गए काम और अचीवमेंट्स की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। 2017 में ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट की गई। ये ना सिर्फ इंडिया की यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर है, बल्कि इंडिया के स्टेट सीएम ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट की गई पहली लेडी है। ये रोज़ाना 200 से 300 ज़रूरतमंद लोगों की परेशानी सुनने के लिए जानी जाती है। ये बात जानकर स्मिता सबरवाल को पीपल्स ऑफिसर कहना ही सूटेबल होगा। नंबर 5, अंकुर गर्ग। दोस्तों, अंकुर गर्ग पंजाब में पटियाला के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट किया। ये कहते हैं कि इन्होंने 3rd स्टैंडर्ड में ही आईएएस ऑफिसर बनने का फ़ैसला किया और कॉलेज लाइफ में भी अपने इस इरादे को नहीं बदला। इनका बचपन का ये ख्वाब 2002 में हकीकत में बदला। 2002 में अंकुर गर्ग 22 साल की उम्र में आईएएस एग्ज़ाम टॉप किया और इसके बाद ये 2002 तक के सबसे यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बने। अंकुर गर्ग इस वक्त अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर इन प्रोग्राम पढ़ रहे हैं। अंकुर गर्ग का कहना है, इनके वालिद बचपन में कहा करते थे, किसी भी एग्ज़ाम में 10 में से 10 नहीं बल्कि 10 में से 11 पॉइंट्स लाने की कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली के इस आईआईटी ग्रेजुएट ने सच में ऐसा कर दिखाया। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में टोटल 170 मार्क्स में से 171 मार्क्स स्कोर किए। शायद आप इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफ्रे फ्रैंकल ने खुद इस पर साइन की। अंकुर गर्ग ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। नंबर 4, अमृतेश औरंगाबादकर। दोस्तों, अमृतेश महाराष्ट्र के पुणे से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने भी 22 साल की उम्र में आईएएस एग्ज़ाम पास किया और ऑल इंडिया रैंकिंग्स में 10th रैंक, महाराष्ट्र में 1st रैंक हासिल किया। ये कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में रेप्यूटेड पोजीशन हासिल कर चुके हैं और फ़िलहाल ये वडोदरा की म्यूनसिपैलिटी में रीजनल कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने 2011 में अपनी पहली कोशिश में ही आईएएस एग्ज़ाम पास किया और मल्टीपल पोजीशंस पर काम करने का बेहतरीन एक्सपीरियंस हासिल किया। इन्होंने आईएएस एट द रेट ऑफ 21 के नाम की एक किताब भी लिखी। तकरीबन लोगों का मानना है कि ये किताब आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत मददगार होगी। इन्होंने अपनी किताब में इस बात का बहुत ज़्यादा जिक्र किया कि स्टूडेंट्स को वही सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जो उनके लिए कंफर्टेबल हो। मीना नायक। राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाली स्वाति नायक साल 2007 में 22 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बनी। इन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग्स में 260th रैंक हासिल किया। इस वक्त ये मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन में काम कर रही हैं। एक आईएएस ऑफिसर बनना बचपन से ही इनका ख्वाब रहा। अपनी मेहनत और लगन की वजह से ये अपने इस ख्वाब को पूरा कर पाईं। ये राजस्थान की थी, इसके बावजूद आईएएस के प्रिपरेशंस के लिए दिल्ली गई। इनके हस्बैंड तेजस्वी नायक भी एक आईएएस ऑफिसर है।
नंबर 2, रोमन सैनी। 2013 में रोमन ने 22 साल की उम्र में एक इम्प्रेसिव रैंक के साथ आईएएस का एग्ज़ाम पास किया। इन्होंने नेशनल लेवल पर 18th रैंक हासिल किया। रोमन दिल्ली की एम्स में एमबीबीएस कर चुके हैं। ये कुछ अरसे के लिए ही इंडिया के यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर रहे। रोमन सैनी मध्य प्रदेश में असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट किए गए, लेकिन 2015 में इन्होंने इस पोस्ट से रिज़ाइन किया और यूएन एकेडमी के नाम से एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी की शुरुआत की। दोस्तों, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि सिविल सर्वेंट आईएएस ऑफिसर मुल्क की खिदमत के अलावा किसी और फील्ड में भी जाकर अपने आप को आजमा सकते हैं। रोमन सैनी फ़िलहाल हिंदुस्तान के नौजवान जहनों को कामयाबी की राह दिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। नंबर 1, अंसार अहमद शेख। दोस्तों, अंसार अहमद की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये महाराष्ट्र के जलना डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। अंसार अहमद एक ऑटो ड्राइवर के बेटे हैं। साल 2015 में इन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम पास किया और 21 साल की उम्र में ही हिंदुस्तान के सबसे यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बने। 2015 के इस वाक़े ने तो पूरे हिंदुस्तान के आवाम की तवज्जो हासिल की। न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स पर यही दिखाया गया कि किस तरह मामूली ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बेटे इंडिया के सबसे कम उम्र में आईएएस ऑफिसर बने और तारीख़ के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। इन्होंने इस मकाम को हासिल करने के लिए मुसलसिल 3 साल हर दिन 12 घंटे पढ़ाई की। इनकी फ़ैमिली के लिए हायर एजुकेशन तो बस एक ख्वाब सा था, लेकिन अंसार अहमद की मुसलसिल मेहनत और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ने तो यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बनकर अपने ख़ानदान को फ़ख्र किया। अंसार की कहानी हमें यही सिखाती है, हम अगर हर हाल में हार्ड वर्क करने को तैयार है तो हर कोई अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। अंसार अहमद इस वक्त वेस्ट बंगाल के एमएसएमई एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में एज एन ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी कर रहे हैं। बहरहाल क्रेडिट्स तो उन सभी स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए जिन्होंने मेहनत की। खुशनसीब होते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्हें अपनी मेहनत का फल मिलता है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत के बावजूद कुछ मार्क्स की कमी की वजह से इस मकाम को हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों, आप अगर इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।